रूस से लगातार तेजी के साथ पलायन हो रहा है। जॉर्जिया बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। 30-30 घंटे तक इंतजार करके बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं लोग। तो देखिए, जिस कानून का जिक्र इस वक्त अभी अंजलि की तरफ से किया गया, उसके बाद आप देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं और फिनलैंड बॉर्डर पर सबसे ज्यादा इस वक्त लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से रूस छोड़ने की होड़ लग गई और किसने सोचा था कि युद्ध इतने दिनों तक चलेगा। 7 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं और अब जो रूस से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंका कर रख देती हैं। रूस के आम नागरिक किस तरह से उनका भरोसा व्लादिमीर पुतिन से, रूस की सरकार के प्रति कम होता नजर आ रहा है और ये भरोसा डिगा है। लोगों में परेशानियां बढ़ी हैं। लोग इस फैसले के खिलाफ विद्रोह तो कर रहे हैं लेकिन रूस में वो आवाज नहीं उठा सकते। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। इसलिए अपने मुल्क, अपने वतन को छोड़ें। रूस छोड़ने की होड़ मची नजर आ रही है। जॉर्जिया बॉर्डर का जो हाल है वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। किस तरह से सड़कों पर कतारें लग गई हैं गाड़ियों की और लोग अपना वतन, अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। 24 से 30 घंटे का इंतजार किया जा रहा है। 12 किलोमीटर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। 2300 कारों का काफिला, लंबा काफिला आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये स्थिति जो है रशिया की, ये क्या बता रही है? एसवीपी सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्थितियां हैं इस वक्त रशिया में, क्या किसी ने सोचा था कि युद्ध में इस तरह की स्थिति रूस के सामने पैदा हो जाएगी? और बड़ा सवाल तो यह भी उठता है सैनिकों के मनोबल के लिहाज से, आप बेहतर बता सकते हैं, अगर किसी को जबरन मैदान जंग में भेजा जा रहा है तो वो क्या खाक दुश्मन सेना से लड़ेगा? समीर, ऐसे है कि जो ये यूक्रेन रूस की लड़ाई हुई है, सारी कन्वेंशनल मिलिट्री थिंकिंग, थिंक टैंक्स को समझ नहीं लगी कि पुतिन ने किस प्रकार से ये लड़ाई स्ट्रैटेजी अपनाई है। अभी जीत का उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और विश्व में भी यही समझा जाता था कि रूस यूक्रेन के ऊपर काबू कर लेगा, पर वैसे नहीं हुआ। और जो काउंटर ऑफेंसिव आया है नाटो देशों से, खास करके अमेरिका से उनको जो हथियारों का सप्लाई आया है, एमुनेशन का सप्लाई आया है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया। और काउंटर ऑफेंसिव जो यूक्रेन ने किया है वो सबसे पहले है कि नेशनलिज्म जो यूक्रेन की है वो बहुत माहिर रही है। अभी वो कहते हैं ना कि जंग तो हौसलों से लड़ी जाती है और यूक्रेनियन आर्मी ने ये बताया है कि किस तरह से 7 महीने से वो रूस जैसे मजबूत देश के खिलाफ जंग लड़ रही है। लेकिन अगर आप अपने ही नागरिकों को जबरन जंग के मैदान में भेजेंगे तो उनके हौसले तो पस्त पहले से ही हैं। अभी बताता हूं कि उसने जब लड़ाई शुरू की तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कराया, पर अभी जब काउंटर ऑफेंसिव में हुआ है तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और मोबिलाइजेशन ऑर्डर की है जी। अभी उसका ये जो हुकूमत उसने दी है कि सर, सबसे बड़ी बात ये है ना कि क्या इस फैसले से भी युद्ध आप जीत पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो नाकाम आप रहे हैं। इस समय तो नहीं बोल सकते कि इसकी जीत होगी, क्योंकि जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई है, जिस प्रकार से रूस का मनोबल है, जिस प्रकार की उसकी जनरलशिप रही है, बहुत ज्यादा कमियां रही हैं। बट इतना है कि जो ये स्ट्रैटेजी है, रूस के जो देशवासी थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था। अभी क्योंकि ये मोबिलाइजेशन ऑर्डर हुई है तो उनको अभी बड़ी मुश्किलातें आ गई। का विरोध रूस में देखने को मिल रहा है भारी स्तर पर पुतिन के फैसले के खिलाफ। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।